Hello friends, today we will learn about memory. A memory is just like human brain. It is used to store data and instructions. कंप्यूटर मेमोरी ह्यूमन ब्रेन्स की तरह होती है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। डेटा हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड अगेन इनटू थ्री पार्ट्स: रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी एंड कैश मेमोरी। इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कौन कौन सी आती है? हार्ड डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। Now we will learn about volatile memory and non-volatile memory. Volatile memory, it is a computer storage that only maintains its data while the device is powered on. Volatile memory में हमारा डेटा तब तक सेव रहेगा जब तक पावर ऑन रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी हमारा सारा डेटा इरेज हो जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारा डेटा अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए फिर भी हमारा डेटा सेव रहता है। Now we will understand about RAM and ROM. RAM, it stands for Random Access Memory. RAM is volatile, meaning it holds data only when the power is on. When the power is off, RAM's contents are lost. RAM की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। RAM वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है। वोलेटाइल मीन्स हमारे पावर सप्लाई जैसी ऑफ होगी तो रैम में से सारा डेटा इरेज हो जाएगा। रोम, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स हमारा अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए फिर भी रोम में हमारा डेटा सेव रहता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट हार्ड डिस्क। इससे पहले हमने रैम और रोम के बारे में जाना जो हमारे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं या कहते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, फ्लैश ड्राइव आती है और ऑप्टिकल डिस्क भी आते हैं। हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो इसको हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है। द हार्ड ड्राइव इज़ यूज्ड एज अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डेटा। जो हार्ड ड्राइव हमारी यूज आती है उसमें हम अपने डेटा को परमानेंट सेव कर सकते हैं। अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या विंडोज़ जिसमें हमारा इंस्टॉल्ड है उन कंप्यूटर की बात करें, जैसे हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। तो हमारी विंडोज़ कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगर्ड होती है एज ए सी ड्राइव जिसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑप्टिकल ड्राइव। एन ऑप्टिकल ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज लेजर्स टू रीड डेटा ऑन द ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल ड्राइव के बारे में अब हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ऑप्टिकल ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लेज़र बीम्स का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने में और डेटा को रिट्रीव करने। रिट्रीव मीन्स कैसे हम डेटा को एक्सेस कर पाए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव्स। नंबर 1 कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी कहते हैं। सेकेंड नंबर में डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी एंड थर्ड वन इज ब्लूरे डिस्क। आगे हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लूरे डिस्क की कैपेसिटी, हम कितना डेटा इन ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑप्टिकल डिस्क्स कैपेसिटी। इफ़ वी टॉक अबाउट सीडी की जो कैपेसिटी होती है उसमें हम 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और अगर डीवीडी की बात की जाए, डीवीडी में हम 4.7 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ब्लूरे डिस्क में की कैपेसिटी 25 GB की होती है। इसमें बहुत जो ब्लूरे डिस्क की बात करें तो इसमें अलग अलग लेयर में हम 6 लेयर तक
अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे सेकेंड लेयर में हम 50 GB और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे हम 100 GB, 200 GB और 300 ऐसी डेटा को हम अब डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं। Now we will understand about cache memory. Cache memory is a smaller, faster memory located closer to a processor core. Cache memory साइज में स्मॉल होती है और बहुत फास्ट मेमोरी होती है। अगर रैम से कंपैरिजन करें तो रैम से भी फास्ट होती है और ये प्रोसेसर के बहुत नियरेस्ट होती है, तो इसको सीपीयू की मेमोरी भी बोला जाता है। और जो डेटा बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है तो उसकी कॉपी कैश अपने पास सेव कर लेती है और उसको प्रोसेसर को स्पीड से प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि प्रोसेसर की, हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। और कैश में प्रोसेसर जब भी कोई भी डेटा प्रोसेस करना होता है वो सबसे पहले कैश में चेक करता है। अगर वो फाइल वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद वो मेन मेमोरी या रैम में चेक करता है। कैश मेमोरी हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच लोकेट होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित होती है।